बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोयटा में खुदकुश धमाका किया गया जिसके नतीजे में 10 अफराद जाँ बाक हो गए हैं। एफसी के हेडक्वार्टर को निशाना बनाने की कोशिश की दहशतगर्दों ने और खुदकुश बमबार ने गाड़ी, बारूद से भरी गाड़ी एफसी की चेक पोस्ट से या एंट्रेंस गेट से टकराई और उसके बाद साथी जो हमलावर थे, दहशतगर्द थे, उन्होंने अंदर घुसने की कोशिश की जिसको वहां पर मौजूद जवानों ने बरवक्त कार्रवाई के जरिए नाकाम बनाया। इसमें 6 दहशतगर्द मारे गए हैं और 10 लोग इसमें शहीद हुए हैं, जिनमें 2 एफसी के जवान शामिल हैं। बड़ा ही खौफनाक हमला था जिसकी वीडियो भी सामने आई है, वो भी मैं आपको दिखाता हूं किस तरह से पहले गाड़ी के जरिए हमला किया गया और पूरी प्लानिंग थी कि पहले जाकर बारूदी मवाद से भरी गाड़ी ये टकराई जाएगी। जिस तरह आपने देखा ये धमाका हुआ, उसके बाद फिर दीगर दहशतगर्द जो हमलावर थे उन्होंने फिर फायरिंग शुरू कर दी और अंदर घुसने की कोशिश की जिसको जवानों ने, वहाँ पर हमारे जवानों ने, फ़ौज के जवानों ने, एफसी के जवानों ने नाकाम बनाया और तमाम के तमाम जो दहशतगर्द थे जिन्होंने हमला किया, इस हमले में शामिल थे, वो सारे के सारे मारे गए। अब कोयटा में ये जिस तरह का खुदकुश धमाका था, बहुत ज़्यादा जानी नुकसान हो सकता था, इससे कहीं ज़्यादा अगर ये लोग अंदर घुस जाते दहशतगर्द और पता नहीं फिर ये लोगों को ये रमाल बनाते, इनकी कार्रवाई का एक हिस्सा नज़र आ रहा था, पूरी प्लानिंग के साथ ये आए थे। बहरहाल ये बहुत बड़ा और ख़ौफनाक हमला था जिसमें 10 जानें चली गई हैं, 10 अफराद इसमें शहीद हुए हैं, 2 एफसी के हैं और बाकी आम शहरी हैं जो शहीद हो गए। अभी तक जब मैं वीडियो बना रहा हूँ किसी दहशतगर्द तंजीम ने इसकी ज़िम्मेदारी कबूल नहीं की है। दूसरी तरफ ये हो रहा है कि ऑपरेशन भी तेज़ किया गया है दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ और उसमें मज़ीद शहादतों की भी इतलात हैं। अभी कल ही की खबर थी कि 9 हमारे लोग शहीद हुए जो फ़ौजी जवान ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे थे और उसमें ये पता चला कि ये आईईडी ब्लास्ट के ज़रिए हमारे जवानों को शहीद किया गया। ये भी कल ही की खबर है जब ये हुआ कि ये जवान 9 सिक्योरिटी पर्सनल थे। खुरासान डायरी ने रिपोर्ट किया कि 9 जवान शहीद हुए, 7 ज़ख्मी भी हुए। ये एक दिन पहले की बात है। ये आईडी ब्लास्ट था मुल्ला खान सराय साउथ वज़ीरिस्तान में और ये सिक्योरिटी का काफ़िला था जिसको दहशतगर्दों ने निशाना बनाया था, जिसके नतीजे में 9 हमारे जवान शहीद हो गए। अब ये एक दिन पहले का वाक़या है। उसके बाद आज कोयटा में खुदकुश धमाका किया गया और इसके साथ जिस तरह मैंने कहा कि ऑपरेशन भी जारी है और दहशतगर्दों को निशाना बनाया जा रहा है। इसी में जो एक ऑपरेशन है उसमें कोयटा से खबर आई कि फितन खारिज का खुदकुश हमला, 2 एफसी एहलकारों समेत 10 अफराद शहीद, 6 दहशतगर्द भी इसमें मारे गए जो ये हमला कर रहे थे। दूसरी तरफ मैंने इस किया कि खुजदार में सिक्योरिटी फोर्सेस का फितना हिंदुस्तान के खिलाफ ऑपरेशन, 7 दहशतगर्द हलाक, 10 जख्मी, यानी ऑपरेशंस भी जारी हैं, दहशतगर्दों को निशाना बनाया जा रहा है। और पिछले चंद दिन में गुज़श्ता तकरीबन 1 हफ्ता आप कह सकते हैं, उसमें 40 से ज़्यादा दहशतगर्द मारे गए हैं। मुख्तलिफ ऑपरेशंस में दहशतगर्दों के खिलाफ जो ऑपरेशन किए गए उनमें 40 से ज़्यादा दहशतगर्द मारे गए हैं। तो इस तरह से नज़र आ रहा है कि फ़ौज अपनी कार्रवाइयाँ कर रही है और दूसरी तरफ से दहशतगर्द आम लोगों को और फ़ौजी जवानों को निशाना बना रहे हैं। अल्लाह करे कि पाकिस्तान में भरपूर तरीके से अमन आ सके, लेकिन अभी ये जंग दहशतगर्दी के खिलाफ जारी है। इसके साथ दूसरी तरफ हमें नज़र आ रहा है कि आज़ाद कश्मीर में एहतजाज ज़ोर पकड़ता जा रहा है और वहाँ भी जो भी स्टेटमेंट ज़्यादा वायरल हुई है या गुफ्तगू हुई है या कोई बात की है तो वो DGISPR ही की है और उनकी तरफ से जवानों से, नौजवानों से जाकर जो तलबा हैं उनसे जाकर खिताब की वीडियो वायरल हुई जिसमें उन्होंने कहा कि जब टैक्स नहीं देंगे तो तनख्वाहें कहाँ से दी जाएंगी और आप अपने जायज़ मुतालबा ज़रूर रखें लेकिन बातचीत के ज़रिए चीज़ों को आगे बढ़ाएं और यहाँ पर एक सियासी ढांचा है उसके ज़रिए ही मामला हल हो सकते हैं। बाकी ये कि जी अगर टैक्स ही नहीं देंगे तो किस तरह से निज़ाम चलेगा। 30% से ज़्यादा सरकारी मुलाजमीन हैं, तो उन्होंने इस पर स्टेटमेंट भी दी थी। लेकिन दूसरी तरफ जो कश्मीर एक्शन कमेटी है वो आगे बढ़ती चली जा रही है। अब यहाँ ये भी मनाज़र नज़र आए कि जो इस्लामाबाद से पुलिस एहलकार भेजे गए थे वहाँ पर लोगों ने उनको भी पकड़ लिया, लेकिन यह है कि किसी को किसी भी तरह से तशद्दुद का निशाना नहीं बनाया और बल्कि वहाँ पर चूँकि लोगों की तादाद बहुत बड़ी थी, आप देखिए लोग उनको बचाते रहे और जो मुजाहिरीन हैं, एहतजाज करने वाले, उनको साइड पर करते रहे कि इनको कुछ नहीं कहना। ये देखिए आप, ये पुलिस एहलकार इस्लामाबाद से, इनकी जो वर्दी है वो भी इस्लामाबाद के पुलिस एहलकारों की है। ये देखिए आप, ये वहाँ पर गए थे, एंटी राइट गियर के साथ गए थे
काफ़ी बड़ी तादाद में इनको भेजा गया वहाँ पर, लेकिन लोगों की तादाद इतनी ज़्यादा थी कि ये कुछ नहीं कर पाए उनके मुकाबले पर, बल्कि फिर लोगों ने ही इनको बचाया और वहाँ से इनको महफूज रास्ता दिया। इस तरह और बहुत सी वीडियोज़ आ रही हैं। ये आज़ाद पत्तन एंट्री पॉइंट की ये वीडियो है, बशारत राजा सब सीनियर साफ़ी हैं, उन्होंने शेयर की है। ये देखें, नारे लग रहे हैं, बड़ी तादाद में लोग निकले हैं, कहीं कश्मीर के वारिस जिंदा हैं, ये सब नारे लगाए जा रहे हैं। अब इन पर तनकीद ये हो रही है कि जी आप तो दुश्मन एजेंसियों पे खेल रहे हैं, उनके हाथों में चले गए हैं, आपके मुतालबात अजीब व गरीब हैं, कैसे माने जा सकते हैं। जो मुतालबात हैं सड़कों के हवाले से, पुलों के बारे में, तालीम, सेहत और बिजली और सस्ती करने के बारे में, तो इससे तो आप 10 गुना बजट बढ़ाएंगे तब जाकर आप ये मुतालबात मान सकते हैं। तो इतना बजट किस तरह से आज़ाद कश्मीर का हो सकता है। वफाकी हुकूमत पहले से भी दे रही है सब्सिडी, और बिजली का यूनिट 3 रुपये से 6 रुपये के दरमियान है, वो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सस्ता है। फिर इसके अलावा आटा भी सस्ता किया गया, पहले जो डिमांड पूरी की गई थी अब नई डिमांड्स आ गई हैं, तो लिहाजा अब हुकूमत क्या करे। लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं, अशराफिया की मराहत आप ख़त्म करेंगे तो सब कुछ मुमकिन है, हम अब किसी सूरत अपने एहतजाज से, अपने मुतालबात से पीछे हटेंगे नहीं, आपने जो करना है कर लें। चूँकि हमने तशद्दुद का रास्ता नहीं अपनाया, आपकी तरफ से अपनाया गया, ये कहा जा रहा है। अब ये देखिए, हर शहर में, हर ज़िले में कश्मीर के लोग निकल आए हैं, और अब हो ये रहा है कि ये ऐलान कर दिया गया है कि अब यहाँ से आगे बढ़ना है और दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद की तरफ जाना है। ये देखें आप, ये सड़कों पर लोग निकल आए हुए हैं, हर तरफ आवाम हैं, और ये मुख्तलिफ शहरों में इकट्ठे हो चुके हैं। कई शाहराहें बंद कर दी गई हैं, लोगों का एक सैलाब है, हर शहर में निकल रहा है। सुबह होते ही लोग निकल आए। ये देखिए आप, ये देखें, ये एक इलाके के मनाजर हैं, एक इलाके के लोग निकले हैं और सड़कों पर निकल रहे हैं। हड़ताल जारी है, सब कुछ बंद है, हुकूमत कहीं नज़र नहीं आ रही, हुकूमत के कंट्रोल से चीज़ें बाहर हैं। मैंने आपको बताया कि वफाकी हुकूमत की तरफ से कुछ बयान भी नहीं आ रहा, सिर्फ ये कहा गया कि जी शहबाज शरीफ साहब ने कहा है मैं आता हूँ, तो फिर मुश्ताक मिन्हाज को उन्होंने ड्यूटी लगाई है कि जी मुज़ाकरात करो, कुछ हल निकालो, जबकि पहले जो 2 वज़रा गए थे वो नाकाम लौटे थे, अमीर मकाम साहब और तारिक फजल चौधरी साहब, मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सके। अब ये ऐलान कर दिया गया है कश्मीर एक्शन कमेटी की तरफ से कि आज़ाद कश्मीर एक्शन कमेटी ने कहा है अगले 24 घंटों में दारुल हुकूमत का घेराव करेंगे। 1 अक्टूबर तमाम काफ़िले कश्मीरी दारुल हुकूमत की तरफ मार्च करें, जहाँ जहाँ भी जो शहरी हैं वो अब मुजफ्फराबाद की तरफ चलें। ये रावला कोर्ट के मनाजिर हैं जी, देखिए आप कितने लोग हैं। मैंने आपको बताया कि हर शहर में लोग निकले हुए हैं। अब अगर लोग इस तरह से निकल आए मुजफ्फराबाद की तरफ तो क्या किया जाएगा। ये देखें आप, ये कंटेनर वहाँ पर लगाए गए थे रास्तों में हुकूमत की तरफ से ताकि लोग आगे ना बढ़ें। इतनी बड़ी तादाद में लोग आए कि वो देखिए उन्होंने कंटेनर ही नीचे पानी में फेंक दिया है, दरिया में कंटेनर फेंक दिया। ये देखिए आप, ये देखिए आप, इतनी बड़ी तादाद में लोग हैं। अब कहीं ना कहीं जाकर तो मुज़ाकरात करने होंगे, जो भी डिमांड्स हैं कितनी पूरी हो सकती हैं, क्या किया जा सकता है, रास्ता को निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये खदशा बढ़ रहा है कि इस तरह से तसादुम ज़्यादा हो सकता है। ये देखिए हम, ये अब हर तरफ देखिए, कहीं मोटरसाइकिल पर रैलीज़ की सूरत में लोग निकल रहे हैं, गाड़ियों पर निकल रहे हैं, पैदल निकल रहे हैं। तो इतनी बड़ी तादाद में अगर मुजफ्फराबाद की तरफ सब लोग आ गए तो फिर क्या होगा। ये डोडियाल की वीडियो थी जो मैंने आपको दिखाई है। इंडिपेंडेंट उर्दू रिपोर्ट कर रहा है पाकिस्तानी कश्मीर में हुकूमत और मुजाहिरीन में बदस्तूर डेडलॉक बरकरार है, कशीदगी बढ़ चुकी है। अब आप ये देखें कि हुकूमत क्या कर रही है। हुकूमत ने ये किया है कि जी शहबाज शरीफ साहब आएंगे, वो बंदा भेजेंगे तब कुछ होगा, और जो बातें DGISPR ने पहले की हैं वही कम से कम दोहरा दें। जो हुकूमत का मौक़िफ़ अगर सामने नहीं आ सकता तो जो बातें उन्होंने की हैं कि जी यही बातें हैं। आज़ाद कश्मीर में हर लिहाज से आप देखें सहूलतें बेहतर हैं, सेहत की भी, तालीम की भी। तो बाकी तो बातचीत से मसाइल हल होने चाहिए, जो जायज़ डिमांड वो पूरी की जा सकती हैं। ये अब दोनों तरफ से अपने अपने मुतालबात रखे जा रहे हैं। वफाकी हुकूमत कहीं कुछ खास करती नज़र नहीं आ रही। अब तो देखना ये है कि किस तरह से कोई डेलीगेशन बनाकर भेजा जाता है। इस पर तो अब इनके अपने लोग चीख रहे हैं, जिनमें ख्वाजा साद रफ़ीक साहब हैं कि मुज़ाकराती हल हैं, चले उनको शामिल कर लें, कोई तो इस चीज़ का हल निकालें, क्योंकि हालात आउट ऑफ कंट्रोल हैं। मज़ीद
कशीदगी का ख़तरा है, खौफनाक सूरत हाल हो सकती है। अगर ये इतनी बड़ी तादाद में लाखों लोग मुजफ्फराबाद दारुल हुकूमत की तरफ गए तो फिर क्या होगा। अल्लाह हाफ़िज़।